हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज कर रहे हैं। यानी अभी जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इंटीग्रेशन करने का बहुत सारा डिफरेंट वेज है। एक ही क्वेश्चन को हम ट्रांसफॉर्मेशन से भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसी प्रश्न को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, हो सकता है बाय पार्ट्स मेथड से भी कर सकते हैं, बट अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमने दो क्वेश्चन को लिखा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को जो 1 और 2 जो क्वेश्चन है ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 2 को हम आपको 10 सेकंड में करके दिखाएंगे। अगर ये ऑब्जेक्टिव है, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो विद इन 10 सेकंड हम इस करेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर ये एकेडमिक में 5 मार्क्स में आता है उसको भी हम आपको बताएंगे कि अगर 5 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन है तब हम कैसे स्टेप को परफॉर्म करेंगे। ओके, तो अभी हम आपको दोनों ही चीजों को बताएंगे। पहली बात कि इसको मैन्युअली कैसे परफॉर्म करेंगे, दूसरी कि विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 का रेस्पॉन्डिंग कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एकेडमिक एग्जाम में भी आता है, सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, जहां आपका रेस्पॉन्डिंग टाइम 30 सेकंड होना चाहिए और हम आपको इसको 10 सेकंड में रेस्पॉन्डिंग करके दिखाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग पहले मैन्युअली बात करेंगे, तब हम रेस्पॉन्डिंग टाइम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को इवैल्यूएट करना है, वहां डिजिट नहीं दिया हुआ है, यहां लिखा है ax प्लस b है, ये इंटीग्रल ax प्लस b और अपॉन में है cx प्लस d और यहां dx लिखा हुआ है और ये रूट में है, डाउन वाला रूट में है। इसको ध्यान से देखेंगे ना तो मालूम चलेगा कि इसका न्यूमरेटर भी लीनियर है। इसको कहा जाता है, बहुत सारे राइटर्स देखेंगे इसको इस तरह से फॉर्म में लिखते हैं कि न्यूमरेटर लीनियर है और डिनोमिनेटर भी लीनियर है और dx है। इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। लीनियर का मतलब हुआ रैखिक। रैखिक जब भी रहेगा तो उसमें x का मैक्सिमम पावर 1 दिखाई देगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये ax प्लस b है और ये cx प्लस d है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कुछ एजम्पशन करना पड़ता है। पहले हम लोग थ्योरेटिकली देख रहे हैं कि एकेडमिक में अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में है तो कैसे करेंगे, फिर देखेंगे ऑब्जेक्टिव में है तो विद इन 10 सेकंड कैसे रेस्पॉन्डिंग करेंगे। ओके, तो ax प्लस b न्यूमरेटर को यहां लिख दीजिएगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसके लिए दो कांस्टेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो a b ऑलरेडी यूज है तो एक कांस्टेंट हमने लैम्डा कर लिया और डिनोमिनेटर में जो है उसे लिख देंगे विदाउट, और एक और कांस्टेंट चाहिए और इसके लिए हमने म्यू का यूज कर दिया। यहां पर लैम्डा और म्यू का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। हम चाहते हैं कि मेरा न्यूमरेटर ऐसा बन जाए, ax प्लस b है अंश में और हम चाहते हैं कि वो कैसा बन जाए, लैम्डा इंटू cx प्लस d प्लस में म्यू। कैसे लिखना है इसे एक बार फिर से देखते हैं। आप यहाँ कोई भी एक कांस्टेंट यूज कर लीजिएगा, मान लीजिए आपने यहाँ अल्फा यूज कर लिया है, यहाँ बीटा यूज कर लिया, कर सकते। डिनोमिनेटर में जो रहेगा वही कॉपी करके यहाँ लिख दीजिएगा, अब प्लस एक और कांस्टेंट अपने से आप लिख देंगे। हमने एक कांस्टेंट लैम्डा सेलेक्ट किया और दूसरा कांस्टेंट म्यू सेलेक्ट किया। अब ना ये एलएचएस में जो आप देख रहे हैं ax प्लस b
इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा सी एक्स हो जाएगा। लैम्डा से डी में करिए तो लैम्डा डी प्लस म्यू। म्यू लैम्डा डी प्लस म्यू को एक साथ रखते हैं। अब इसमें ना फ्रेंडशिप बनाते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर। जैसे देखिए x का कोफिशिएंट कितना है तो आप बोलेंगे a है। यहां x का कोफिशिएंट कितना है तो आप बोलेंगे कि लैम्डा सी। तो इसका फ्रेंडशिप करेंगे। a का फ्रेंडशिप जो है होगा किसके साथ, लैम्डा सी के साथ। b क्या है, कांस्टेंट है, उसमें देखिए कांस्टेंट कौन है तो b का फ्रेंडशिप कराएंगे हम उसमें जो कांस्टेंट है उसके साथ, ऐसे। ओके, तो अब इसे जब हम देखेंगे तो मालूम चलेगा कि x का गुणांक कितना है, लैम्डा सी। RHS में है, LHS में x का गुणांक कितना है, a है। तो हम इसको इक्वल करेंगे, इक्वेटिंग द लाइक कोफिशिएंट x का। तो इस तरह से ये रिजल्ट ऐसा बन जाएगा कि लैम्डा सी का जो वैल्यू है a हो जाएगा और फिर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये a बाई सी रहेगा। दूसरा लैम्डा डी प्लस म्यू का वैल्यू b के इक्वल हो जाएगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन टर्म्स ऑफ a b c d, इस तरह से। तो हम यहां से म्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस लैम्डा। अब ये हो गया b माइनस और लैम्डा डी। तो लैम्डा का वैल्यू a बाई सी है और d हो गया। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा bc माइनस ad और अपॉन में c हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो गया, म्यू का। तो फाइनली हमने लैम्डा भी कैलकुलेट कर लिया और हमने म्यू भी कैलकुलेट कर लिया। अब इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ax प्लस b कैसा बन जाएगा। इसी को ना आपने लेट किया था तो कितना था, लैम्डा, तो a बाई सी और यहां कितना हुआ cx प्लस d। म्यू का वैल्यू आपने लाया bc माइनस ad और अपॉन में c लाया। यही रिजल्ट है मेरा जो हमने ट्रांसफॉर्म करके अंश को हर की तरह बनाया। ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम ऐसा करें तो इंटीग्रल में क्या प्रभाव होगा ये देखते हैं हम। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ax प्लस b का वैल्यू बताइए तो a अपॉन c और cx प्लस d प्लस bc माइनस ad ऐसे और अपॉन में अंडर रूट cx प्लस d है और dx ये रूट है। अब cx प्लस d जो है पूरा का अपॉन है तो दोनों पर सेपरेटली लगेगा तो a बाई सी कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए और यहां हो जाएगा cx प्लस d और अपॉन में अंडर रूट cx प्लस d dx हो गया। ये भी कांस्टेंट है bc माइनस ad अपॉन में c और ये हो जाएगा dx अपॉन अंडर रूट cx प्लस d। ओके, अब देखिए यहां पर ये दोनों सेम ही चीज है, ये रूट में है और ये विदाउट रूट है। जस्ट लाइक समझिए कि एक यहां 2 है और अपॉन में रूट 2। बताइए जब ये सिंप्लीफाई होगा तो क्या बनेगा, ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा तो देखेंगे कि 1 2 में 2 रूट 2 होता है, 2 रूट 2 होता है ऐसे और अपॉन में कितना हो गया रूट 2 कैंसिल हो जाएगा रूट 2। यानी सेम चीज रूट में
न्यूमरेटर में बचेगा, यानी यहां हम लिख सकते हैं a बाई सी और अंडर रूट सी एक्स प्लस डी और डी एक्स, यहां है बी सी माइनस ए डी और अपॉन में सी, और इसको लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी का पावर माइनस में 1/2 डी एक्स लिख सकते हैं। सोचिए ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आप बताइए सोचकर, ऐसा परफॉर्म हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये इससे कैंसिल होगा तो ऐसा बनेगा, रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2, और वही जब अंश में जाएगा तो -1/2 हो गया। यहां पर पावर है 1/2, जब ये डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में गया ना तो -1/2 हो गया। ओके, अब हम इसमें और आगे मूव करते हैं कि अब क्या होगा यहां से। तो a/c है, ये लीनियर है, ये कितना है रूट के अंदर में क्या है, लीनियर है, रैखिक है। तो रैखिक के लिए क्या फॉर्मूला हमने डेवलप किया था, पावर में एक ऐड करिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो रूट का मीनिंग कितना होगा, पावर 1/2, तो 1/2 में 1 ऐड करिए, कितना आएगा 3/2, तो ये बनेगा cx प्लस डी का पावर 3/2 और अपॉन 3/2 प्लस BC माइनस AD और अपॉन में C है। इसमें देखिए पावर -1/2 है, तो -1/2 में 1 ऐड करें, बताइए कितना आएगा, cx प्लस डी हो गया, और -1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो ये 1/2 होगा और अपॉन में भी हो जाएगा 1/2 हो गया। इसे हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कॉमन क्या होगा, देखिए cx प्लस डी है और वो है cx प्लस डी का पावर 1/2, 3/2 जब भी कहेंगे तो 1.5 का सेंस आता है, यानी 1 रुपए 50 पैसे। 1/2 कहेंगे तो 0.5 होगा, तो इसका पावर है 3/2 और उसका पावर है 1/2, तो 1/2 का मतलब 0.5 और ये है 1.5, तो दोनों को देखकर आप क्या कॉमन करेंगे, ये 50 पैसे और ये 1.5, तो ये 0.5 है और ये 1.5 है, तो कॉमन कितना होगा, तो कॉमन होगा cx प्लस डी का पावर 1/2 कॉमन बनेगा। ये देखेंगे कि 2 ऊपर चला जाएगा तो 2a/3c हो जाएगा, तो 2 का भी कॉमन बन जाएगा क्योंकि इसमें भी 2 ऊपर चला जाएगा और c का भी कॉमन बन जाएगा। और बताइए तो बचेगा क्या, यहां से बचेगा a और अपॉन में कितना 3, और यहां क्या बचेगा cx प्लस डी। 1 रुपए 50 पैसे में से 50 पैसे कॉमन ले लिया गया। अगर ऐसे सोचे, एक सिंपल वे है समझने का कि 1.5 था उसमें से 1/2 का कॉमन बनाया गया, मतलब कि 50 पैसे का कॉमन बनाया गया। अगर ऐसे सोचे तो यहाँ 1 रुपी बचेगा, तो पावर 1 लिख दिया। ये कॉमन हो ही चुका है, 2 भी कॉमन हो चुका है, तो यहाँ से बचा BC माइनस AD और ब्रैकेट क्लोज। अब इसे हम अरेंज करके लिख सकते हैं 2 अपॉन, अच्छा एक और चीज इसमें था जो अभी x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, यहां भी डिवाइड कर देंगे। ओके, तो डिवाइड कर देंगे तो देखिए एक c है और एक और c, तो ये c² का कॉमन बनेगा, तो 2 अपॉन c², और ये 1/2 है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cx प्लस डी, और यहां हो जाएगा a/3 cx प्लस डी और प्लस में हो जाएगा BC माइनस AD। ये हो गया BC माइनस AD।
a/3 cx प्लस डी और bc माइनस ad उसका इंटीग्रल फॉर्मूला हमने बनाया। इस रिजल्ट को याद भी लर्न भी करके आपको रखना है इस रिजल्ट को। अब इसका बेनिफिट हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या इसका बेनिफिट होगा। अब ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें इसको, या इसी फॉर्म में याद रख सकते हैं। कुछ देखेंगे ना कि कुछ जगह आपको ऐसे भी दिखेगा 2/c² और अंडर cx प्लस डी, और इसको और सिंप्लीफाई करता है तो ac/3x हो जाएगा और ये हो जाएगा ad/3, मल्टीप्लाई होगा तो ad/3 और प्लस में bc माइनस ad, तो इसको 2/c² अंडर cx प्लस डी ac/3x प्लस ये हो जाएगा bc, आई दोनों अटैच होगा तो देखेंगे माइनस में 2ad/3 आएगा। बट मेरा कहना ये है कि आप इस रिजल्ट को याद रखें, इसके रेस्पेक्ट में ये ज्यादा बेस्ट फॉर्म। ऐसे भी कहीं कहीं देखेंगे लिखा होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये और ये दोनों एक ही है, थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ा दिया गया है। बट मैंने आपसे बोला था कि हम 10 सेकंड में रेस्पॉन्डिंग करेंगे, तो इसको हमने बना दिया मैन्युअली। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है या एकेडमी का क्वेश्चन है तो हम ऐसे इसको परफॉर्म करेंगे। दूसरे वाले जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसमें इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है 3x प्लस 5 है और अपॉन में √7x प्लस 9 है और ये dx है। ओके, अब देखना है कि इसे हम क्विकली कैसे रेस्पॉन्डिंग करेंगे, तो उस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो मालूम चलेगा कि a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 7 है और d का वैल्यू 9। a b c d को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें लाकर पुट करिए, देखिए अब आंसर हम लोग फाइनली बना तो कितना है 2/c² 2/7² कितना है फिर √7x प्लस cx प्लस d है तो ये हो जाएगा 7x प्लस 9 और देखिए a/3 है तो 3/3 हो गया, फिर cx प्लस d है 7x प्लस 9 हो गया प्लस bc माइनस ad है तो देखिए bc तो 7 5 जा 35 माइनस ad 9 3 जा 27 डन हो गया। देखिए कितना फास्ट कर दिए। अब इसे एक स्टेप और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं 2/49 √7x प्लस 9, 3 से 3 कैंसिल हुआ 7x प्लस 9 और ये करेंगे तो ये 8 आएगा और ये 2/49 और √7x प्लस 9 और ये हो गया 7x प्लस 17। यही बोल रहा था मैंने कि इसे आप रेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं विदिन 10 सेकेंड। कब? जब ये रिजल्ट आपको लर्न रहेगा तब ऐसा कर सकते हैं, तो इसको आपको लर्न कर लेना है। ऑब्जेक्टिव को करने के लिए 2/c² √cx प्लस d a/3 cx प्लस d प्लस bc माइनस ad, उसी फॉर्मूले पर मैंने इसको सेट कर दिया। अब कहेंगे कि अगर ये एकेडमिक क्वेश्चन रहता, लॉन्ग या शॉर्ट में रहता तो क्या हम ऐसे परफॉर्म करते? तो नहीं, इसको फिर हम मैन्युअली परफॉर्म करते। इसको अगर मैन्युअली परफॉर्म करते तो कुछ ऐसे शुरू करते, देखिए कैसे शुरू करते। लेट 3x प्लस 5 हो गया, 3x प्लस 5 को कैसा हम बनाना चाहते हैं? लैम्डा इंटू 7x प्लस 9 और प्लस में म्यू एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। फिर देखिए फिर हम मैन्युअली करते कि 3x प्लस 5 और ये होता 7 लैम्डा x, ये होता 9 लैम्डा और प्लस में म्यू। अब देखिए यहां फ्रेंड्स ही बनाते हैं तो x का कोफिशिएंट कितना है 3
और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, तो इन दोनों की फ्रेंडशिप करते हैं, तो कितना आता 7 लैम्डा इज इक्वल टू 3, देन लैम्डा इज इक्वल टू 3/5। देखिए जैसे पहले कर रहे थे। दूसरा बताइए 9 लैम्डा प्लस में म्यू, ये कांस्टेंट है और किसके इक्वल होता है 5 के। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो फिर क्या निकल जाता है म्यू। तो फिर आप ऐसे आते हैं, ये जो सिचुएशन है इस तरीके से मूव करते, फिर भी आपका रिजल्ट यही ऑब्टेन होता, फाइनल रिजल्ट यही ऑब्टेन होता। ओके, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात और आपको बता दें कि सेम क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके दिखाएंगे, यानी क्वेश्चन सेम ही रहेगा और इसी क्वेश्चन को हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके बनाएंगे। और अभी हमने कौन सा मेथड यूज किया, ये मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड, और ये भी बहुत ही सुपीरियर है सिंपल क्वेश्चनों, बेसिक प्रश्नों को इंटीग्रेट करने। ओके, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो जो मैंने तरीका बताया, सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द फाइनल आंसर ऑफ जनरल फॉर्मूला। ओके, और इसको आपको लर्न कर लेना है और ध्यान रखना है एक और बात इसमें कि अंश इसका रैखिक है, हर भी रैखिक है, लेकिन अंश जो है बिना रूट का है और हर जो है उसमें रूट लगा हुआ है। तब उस कंडीशन में हम कैसे परफॉर्म करते हैं इंटीग्रेशन, ये बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये पूछा गया है। ओके, अब ये पूछा जाता है ना, तो बच्चे जो है सोचते हैं कि जब इसको मैन्युअली बनाएंगे तो कितना भी फास्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 3 मिनट्स आप करेंगे, बट अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो विद इन 10 सेकेंड आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग और इसका नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग।